एक ऐसी लड़की जो कि बहुत प्यारी और बहुत अच्छी सी लड़की, अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आता है। वो अचानक से नशा करने लगती है, गलत चीज़ों करने लगती है और धीरे धीरे उसके साथ क्या होता है, आप ये पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ईद का टाइम था और उस टाइम पे उसका सूट का एक प्रोग्राम आया, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा तैयार होके, उसको हर एक चीज़ नॉर्मल रख के उसको जाना पड़ रहा था। तो पूरा एकदम तैयार हो गई और जो परफ्यूम वगैरह सारी चीज़ें लगाना है उसको, वो ओवर मेकअप की, सारी चीज़ें किया और उसके बाद वो अपना सूट के लिए निकल गई। उसके साथ उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उसके साथ उसके जो कोलिग्स थे वो लोग थे, तो सबके साथ वो गई थी उस शूट के जगह पे। और वहाँ पे जैसे ही जाते, वहाँ पे एक घूमने की प्लेस था, तो वहाँ पे सब लोग जाते घूमने के लिए। और जैसे ही उस साइड पे जाते, वहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक चौराही जैसा पड़ता है और वहाँ पे कुछ अजीब अजीब चीज़ें रखा गया था। उस जगह से उसने देखा नहीं और पैर मारते हुए चली गई। जैसे ही रिया वहाँ से जाती है, उसके बाद से उसकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होता है। वो उसी टाइम पे ही उस साइलेंट होना स्टार्ट हो गई। जब इतना चुलबुली लड़की साइलेंट होना शुरू हो जाते, सब लोग उसको पूछने लगते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है, वो बोलती कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और वहाँ पे शांति साथी वो अपना घर पे आ जाती है और सबको इग्नोर करने लगती है। उधर से उसका शुरुआत हो गया था कि उसका साइलेंट रहना, किसी से बातें नहीं करना, अपनी दोस्तों को इग्नोर मारना और ऐसे दोस्त लोग के साथ मिलना जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद थे, जो पहले टाइम पे उसको बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो उन दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलना घुलना स्टार्ट कर दी और जिन लोगों के साथ वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिन लोगों के साथ वो सबसे ज़्यादा रहना पसंद करती थी, उन लोगों को वो दूर कर दी। वो सबसे दूर जाने लगी और उसके बाद से उसका बैड हैबिट स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें करने लगी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। उसकी फैमिली वाले को कभी समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या चीज़ें कर रही है, उसको किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो घर पे झूठ बोलना स्टार्ट कर दी और झूठ बोल बोल के वो निकल जाते थे। उसके जो पहले वाले ग्रुप्स थे, वो लोग को इससे मिलना था, तो वो लोगों ने प्लान बनाया कि हम मिलते हैं, किसी दिन गेट टुगेदर करते हैं। बट वो वहाँ पे झूठ बोलती कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, मेरे को घर के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। वो वहाँ पे झूठ बोलती है और झूठ बोल के वो घर से निकल जाती है और घर वालों को बोलती है कि मैं अपनी पुरानी फ्रेंड्स लोगों के साथ जाती हूँ मूवी देखने के लिए, अलग अलग प्लान्स है हमारे, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। वो घर पे भी अलग झूठ बोलती है और अपनी दोस्तों को अलग झूठ बोलती है और वहाँ से वो निकल जाती है। उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग उसके घर पे जाके उसको सरप्राइज़ देते हैं। ऐसा सोच के जैसे ही उसकी घर की तरफ बढ़ी रहते, तो वहाँ पे उसको रास्ते में देखते हैं, जबकि उसने उन लोग को झूठ बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ और वो रास्ते में रह के टपोरी लोगों के साथ, अलग अलग बेकार लोगों के साथ वहाँ पे बैठ के वो नशा कर रही है। बोलते कि हमसे झूठ बोली और यहाँ पे बैठ के वो नशा कर रही है, ये कब से ये सब करने लगती है। तो उसको वहाँ से रह के उसको फ़ोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि रिया तुम कहाँ पे हो। तो तुरंत झूठ बोलने लगती है कि मैं काम से यहाँ पे आई हूँ। तो उसको सामने से जब झूठ बोलते हुए उसके दोस्त लोग देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ये दोस्त है ही नहीं, उनकी ये दोस्त ऐसी टाइप की है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो अपना दिमाग में रखते हैं और कोशिश करते कि हमारी दोस्त को हमें अपनी तरफ लाना है। तो उसकी मम्मी को कॉल करके वो बात करने की कोशिश करते कि आंटी आपकी जो बेटी है वो अलग तरीके की तरफ जा रही है, तो आप थोड़ा सा संभाल लो। बट उनकी मम्मी उनके ऊपर ही ब्लेम डालती है कि ये तो आपके साथ ही जाती है, तो जो भी करता होगा तो आपके साथ ही करते होंगे, तो आप मुझे क्या कंप्लेन कर रहे हो। तो ये सोच के उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके घर के अंदर जाते हैं, उसकी मम्मी को सारी चीज़ें बताते हैं। उनकी मम्मी ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है। वो जब अपनी बेटी को पूछती है ये सब के बारे में, तो एकदम शॉक हो जाती है। वो लड़की मतलब ऐसा स्टैचू हो जाती है जैसे कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक गया। वो एकदम, उसका आँख लाल लाल हो गया और वो इतना बड़े बड़े आँख करके सबको देख रही थी और बहुत गुस्से में देख रही थी, क्योंकि उसका जो बातें थी, जो किसी को नहीं पता थी, वो बातें सबके सामने आ गई। उसकी ये रूप देख के उसकी मम्मी को इतना तो समझ में आ गया कि ये कुछ तो इसको हुआ है, ये रिया नहीं है, ये रिया हो ही नहीं सकती है। तो उनकी मम्मी बहुत जगहों पे कॉल करती है, बहुत बाबा तांत्रिक हर एक चीज़ फ़ोन करती है, हर एक चीज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उनको कहीं से एक नंबर मिलता है, एक बाबा के नंबर मिलता है और वहाँ पे वो फ़ोन लगाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं।
तो बाबा बोलते तुरंत आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। मेहंदीपुर गांव का नाम आपने बहुत जगह पे सुना होगा, वो बाबा वहीं के थे। तो उनको बुलाते बोलते कि आप अपनी बेटी को लेके मेहंदीपुर आना होगा। तो जैसे ही रिया को लेके मेहंदीपुर जाते, रास्ते में वो वहाँ पे वो आगे जाने के लिए मनाही करती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मुझे जाना ही नहीं है। अलग अलग तरीके की बहाना बनाती है, अलग अलग तरीके के नाटक करती है। वहाँ पे दोस्त लोग उसको बहुत समझाने की कोशिश करते कि रिया ये तू नहीं है, तुझे कुछ तो हुआ है, तुझे किसी ने काबू में किया है, तुझे किसी ने कुछ किया है जिसके वजह से तू ये सारी चीज़ें कर रही है, तो तू वहाँ पे जा तो ठीक हो जाएगी। बट वो मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा है उसके अंदर से ये सारी चीज़ें करवा रही थी, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रहा था। आप सोचो कि कोई आत्मा ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बॉडी में आके नशा कर सकता है, किसी के बॉडी में आके बैड बिहेव करके उसको एकदम काबू में कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, बट किसी का आदत रिटर्न आना वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद उसको अटैक आता है और वहीं पे उसका डेथ हो जाता है। उसकी मम्मी पापा देखते ही रह गए, उसको संभाल नहीं पाए, ना उसके दोस्त उसको संभाल पाए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।